हे फ्रेंड्स, एसआरजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने ऋग्वैदिक काल को ख़त्म कर लिया था। इसके साथ साथ में हम उत्तरवैदिक काल को पढ़ रहे थे। उत्तरवैदिक काल में हमने कुछ विशेषताओं को पढ़ लिया था। आज हम उत्तरवैदिक काल को पूरा खत्म करने वाले हैं। हमारे आज के वीडियो में उत्तरवैदिक काल पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो उत्तरवैदिक काल। आधार की बात की जाए तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल ऋग्वेद के आधार पर और उत्तरवैदिक काल बाकी बचे 3 वेदों के आधार पर, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के आधार पर, ठीक है। उत्तरवैदिक काल में हम देखते हैं कि प्रशासन जो था वो राजा के हाथ में हुआ करता था। प्रशासन किसके हाथ में होता था? राजा के हाथ में हुआ करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तरवैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है या फिर जिसे जाति व्यवस्था कहा जाता है, जाति व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में केवल कर्म के आधार पर थी, परंतु उत्तरवैदिक काल के आते आते तक जाति व्यवस्था जो है वह जन्म के आधार पर हो गई। इसके साथ साथ में उत्तरवैदिक काल में गोत्र का जन्म हुआ और गोत्र के साथ ही साथ में हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था जन्म आधार पर हो गई और वर्ण का एक अलग ही रूप उत्तरवैदिक काल में निकल के आता है। स्त्रियों के अधिकारों की बात की जाए तो उत्तरवैदिक काल आते आते स्त्रियों के बहुत से अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं। जैसे कि स्त्रियों को पवित्र नहीं माना गया, सभा और समितियों में स्त्रियों की स्थिति को मना कर दिया गया, उन्हें अनुमति नहीं दी गई सभा और समितियों में भाग लेने की। साथ ही साथ में स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। एक तरीके से स्त्री को पुरुष का एक दोष बताया गया। जिस प्रकार से शुरा, मदिरा या जुआ स्त्री के मतलब पुरुष के दोष हैं, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इस काल में स्त्री को भी पुरुष का एक दोष ही बताया गया। फिर हम देखते हैं कि कर्मकांडों की जब बात की जाती है तो उत्तरवैदिक काल में कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इस काल में हमने देखा कि बहुत से यज्ञ होते थे, जिसमें से महत्वपूर्ण रूप से राजसूय यज्ञ का हमें प्रमाण मिलता है कि राजसूय यज्ञ जो है वह इस समय में बहुत ज्यादा चल रहा था। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि उत्तरवैदिक काल में बहुत सारे महायज्ञों की बात की जाए, क्योंकि इस समय में मतलब ये एक ऐसा टाइम था जैसे कि ऋग्वेद कालीन जो समाज था वह इतना ज्यादा कर्मकांडों पर विश्वास नहीं करता था, परंतु धीरे धीरे करके कर्मकांड बढ़ने लगे। और इस समय आते आते मतलब उत्तरवैदिक काल आते आते बलि प्रथा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इस समय में हमने देखा कि बहुत ज्यादा कर्मकांडों के प्रमाण इस समय में मिलते हैं। यज्ञ, वेदिकाएं, ये सारी चीजें इस काल से हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ में बहुत सारे यज्ञ के और बहुत सारे युद्धों के प्रमाण भी यहाँ पर हैं। साथ ही साथ में ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृप यज्ञ के साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, ये यज्ञ कौन कौन से हैं और क्या हैं? देखिए, ब्रह्म यज्ञ का मतलब है, क्योंकि ब्रह्म लिखा हुआ है आगे तो सीधी सी बात है कि देवता का, जिस यज्ञ में देवता का आवाहन किया जाए या जिस यज्ञ में देवता के बारे में सोचा जाए, ईश्वर के बारे में सोचा जाए, और उस यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ कहा गया। वहीं पितृ यज्ञ की बात जब की जाती है तो पितृ यज्ञ में परिवार के जो हमारे बड़े लोग हुआ करते थे, क्योंकि उत्तरवैदिक काल में आश्रम व्यवस्था चलती थी, तो परिवार के जो वानप्रस्थ हुए लोग हैं, मतलब जो परिवार के लोग जो वन में चले गए हैं, उनकी सुख और समृद्धि के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो पितृ यज्ञ कहलाता था। फिर अगला आता है देव यज्ञ। देव यज्ञ देवताओं के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। फिर देखते हैं भूत यज्ञ। देखिए, भूत का मतलब ही सीधी सीधी बात है कि जो अलौकिक शक्तियां विराजमान थी, उन अलौकिक शक्तियों की शांति के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो था भूत यज्ञ। और फिर देखते हैं नृप यज्ञ। नृप यज्ञ भी अतिथि के द्वारा, जो हमारे घर में जो अतिथि आए होते हैं उनकी सुख संपत्ति और सांत्वना के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो कहलाता था नृप यज्ञ। उत्तरवैदिक काल में हमने देखा कि उत्तरवैदिक काल में जो जीवन था वो 4 आश्रमों में विभक्त था। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, यदि किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है तो उस 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में बांटा गया, 4 आश्रमों में बांटा गया। पहला आश्रम जो था वो कहलाया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो था वह 0 से लेकर 25 साल की आयु का था। कहीं कहीं 0 से 5 साल जो है वो हम बाल अवस्था में निकाल देते हैं और 5 से 25 को मिलाया जाता है। तो ब्रह्मचर्य जो था वो शिक्षा ग्रहण करने वाला टाइम था। उस समय में लोग सिर्फ शिक्षा ग्रहण करते थे, अपने गुरु के साथ रहते थे, गुरुकुलों में निवास करते थे और आचार विचार सीखते थे। उसके बाद का जो दूसरा समय होता है, जो कि हम देखते हैं 25 से 50 वर्ष का, यह सबसे महत्वपूर्ण समय था और इस समय में मानव जो है वह गृहस्थ जीवन में रहता था।
मतलब विवाह करके अपने परिवार का पालन पोषण करना, साथ ही साथ में आर्थिक धन कमाना, पूंजी एकत्रित करना और सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने का जो काम होता था वह उसका इस गृहस्थ जीवन में होता था। उसके बाद जो तीसरा टाइम आता है वो होता है वानप्रस्थ, मतलब अपने सांसारिक सुखों का त्याग करके जब वन में गमन किया जाता था तो तीसरा जो आश्रम था वह वानप्रस्थ कहलाया। और चौथा आश्रम जो कि पूर्ण रूप से सांसारिक सुखों का त्याग करके संन्यास ले लेने वाला था वह 75 से 100 वर्ष की आयु में देखा गया। फिर देखते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की बात की गई, 4 प्रकार के पुरुषार्थ की यहाँ पे बात की गई थी उत्तर वैदिक काल में। अब 4 प्रकार के पुरुषार्थ कौन कौन से थे? तो पहला था धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। देखिए पुरुषार्थ में इसका मतलब है कि पहली बात तो धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बिल्कुल नहीं है। धर्म का मतलब वास्तव में यहाँ पर ये है कि मानव जन्म किस कारण से हुआ है और आपका कर्तव्य क्या बनता है, क्या आपका कर्तव्य धर्म है, वह जो है वह यहाँ पर धर्म का मतलब है। दूसरा आता है अर्थ। अर्थ का सीधा सीधा मतलब जो है वो पूंजी एकत्र करने से है, आपके धन एकत्र करने से है। फिर देखते हैं मोक्ष। मोक्ष मतलब ईश्वर की प्राप्ति, मतलब अनंत शांति की जो प्राप्ति है वह भी एक प्रकार का पुरुषार्थ है। और काम का मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर से नहीं है, काम का मतलब है कि आप अपने जीवन में क्या चीज चाहते हैं और किस चीज की इच्छा करते हैं, वह यहाँ पे काम से संबंधित है। फिर विवाह की जब बात की जाती है तो हम देखते हैं कि मनुस्मृति में जो है वो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है और उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से 2 प्रकार के विवाहों को बांटा गया था। पहला था अनुलोम विवाह और दूसरा था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। देखिए इस समय में क्योंकि समाज पितृसत्तात्मक था, ऊपर से स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी, तो अनुलोम का सीधा सीधा मतलब ये होता है जो कि हमारे मतलब उस समय के समाज के हिसाब से जो बिल्कुल सही बैठता हो वो होगा अनुलोम। अच्छा अनुलोम कैसे? सीधी सी बात है, पुरुष जो हो वो उच्च वर्ग का हो और कन्या जो हो वो निम्न वर्ग की हो। तो उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की कन्या के साथ जो आपस में विवाह हो वो हो गया अनुलोम। और वहीं के वहीं अगर उच्च वर्ग की कन्या हो जाए और निम्न वर्ग का पुरुष हो गए, मतलब लोगों का समाज का ईगो हर्ट हो गया, तो वो जो होगा वो सीधे उसका उल्टा मतलब प्रतिलोम विवाह जो था वो ऐसा था। मतलब यहाँ पर पुरुष उच्च वर्ण का है और कन्या निम्न वर्ण की, लेकिन यहाँ पर जो पुरुष है वो निम्न वर्ण का है और कन्या जो है वो उच्च वर्ण की है। संस्कार। देखिए भारतीय समाज में जो संस्कार है वो जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म से पहले ही जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है वैसे ही एक एक करके वो उसका पूरा जीवन संस्कारों में बंधा जाता है। संस्कार वो एक ऐसी चीजें होती है, मतलब संस्कार एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे बच्चे को और उसके परिवार को अन्य बाहर दूषित चीजों से दूर किया जाता था, उसका शुद्धिकरण किया जाता था। तो भारतीय समाज में कुल 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। कुल कितने संस्कार हैं? तो 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि बच्चे की शुद्धता करना या उसकी बाहरी बुरी चीजों से रक्षा करना। अब ये जो संस्कार है आपने देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय से जो संस्कार है वो शुरू हो जाते हैं, मतलब गर्भधारण से ही संस्कार शुरू हो जाते हैं। और जो अंतिम संस्कार होता है जो उसकी मृत्यु के बाद किया जाता है अंतिम संस्कार, वह व्यक्ति का 16वां संस्कार होता है, मतलब वह अपने पूरे जीवन संस्कारों से बंधा रहता है। ठीक, तो इन संस्कारों का वर्णन हमें उत्तर वैदिक काल के समय में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ वर्णन नहीं था। फिर हम देखते हैं व्यापार। देखिए व्यापार की बात जब की जाती है तो हमने पढ़ा था जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। फिर कहीं कहीं हमने देखा कि 16 kg के वाट से भी। ऋग्वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से तो होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते हम देखते हैं कि व्यापार मुद्राओं के द्वारा किया जाता था और उन मुद्राओं को निष्क और शतमान कहा जाता था। पहला कहा जाता था निष्क और दूसरा कहा जाता था शतमान। फिर देखते हैं क्योंकि सबसे पुरानी जो स्मृति है वो मनुस्मृति है और सबसे प्राचीन भी मनुस्मृति ही है, तो मनुस्मृति में कन्या के और पुरुष के विवाह को लेकर बहुत बड़ी एक नेगेटिव चीज लिखी गई है। पुरुष, देखिए उसमें क्या लिखा गया है मनुस्मृति में, जो फीमेल है मतलब जो गर्ल है उसकी आयु होनी चाहिए 12 वर्ष और जो लड़का है उसकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। मतलब सीधी सी बात है, मनुस्मृति जो कि सबसे पुरानी स्मृति या सबसे प्राचीन स्मृति है उसमें यह लिखा है कि कन्या की आयु जो है वह 12 वर्ष और पुरुष की आयु जो है मतलब जो बेटे की आयु है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। एक
एक निश्चित एक अच्छे जोड़े को बनाने के लिए ये आयु, ये अनुपात होना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ में हम देखते हैं कि जो मैत्रायणी संहिता है, मैत्रायणी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई दशा को, स्त्री को अछूत बता दिया गया, साथ ही साथ में स्त्रियों को पुरुष का एक दोष बता दिया गया, और सबसे गिरी हुई जो स्थिति थी वो मैत्रायणी संहिता में दिखाई देती है। ठीक, अब देखते हैं हम कि ये 8 विवाह कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें मनुस्मृति में पढ़ने को मिलता है। ठीक, देखिए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और अबला पैशाच्य विवाह। देखिए, ब्रह्म विवाह से लेकर प्रजापत्य विवाह तक के विवाहों को शुभ माना गया है, मतलब अच्छा माना गया है। लेकिन इसके बाद के जो हैं असुर, गंधर्व, राक्षस और अबला पैशाच्य विवाह, इन विवाहों को अशुद्ध माना गया है, मतलब इन्हें मनुस्मृति में अच्छा नहीं माना गया। परंतु इन प्रकार के 8 विवाहों का वर्णन किया गया है। देखिए, जो हमारा होता है, पहला जो होता है वो ब्रह्म विवाह। देखिए, इस विवाह में क्या होता है, ब्रह्म विवाह में कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता था। मतलब उत्तर वैदिक काल में पुरुष और स्त्री, मतलब वर और वधू, तो वर की तरफ से वधू का मूल्य चुकाकर जो विवाह किया जाता था उसे कहा जाता था ब्रह्म विवाह। ठीक, उसके बाद देखते देव विवाह। देव विवाह मतलब ईश्वर से संबंधित है कहीं ना कहीं। देखिए, देव विवाह में क्या होता था, जब किसी के यहाँ यज्ञ किया जाता था तो यज्ञ करने के बाद जब ब्राह्मण को दक्षिणा देनी होती थी, उस दक्षिणा में कभी कोई राजा अपनी पुत्री को दे दिया करते थे। उसी प्रकार से तो ये वाला जो विवाह है उसे देव विवाह कहा जाता था, मतलब यज्ञ में दक्षिणा के रूप में अपनी कन्या को देना देव विवाह कहलाता था। फिर देखते हैं आर्ष विवाह। जब आर्ष विवाह की बात की जाती है तो आर्ष विवाह का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब वर और वधू दोनों की तरफ से अनुमति हो और साथ ही साथ में कन्या के पिता की तरफ से वर को एक बैलों की जोड़ी दी जाए, तो ऐसा विवाह जो है वो आर्ष विवाह कहलाता था। प्रजापत्य विवाह की जब बात की जाती है तो बिना किसी लेन देन के होने वाला विवाह जो है वो प्रजापत्य विवाह कहलाता है। फिर देखते हैं अगला है असुर विवाह। असुर, सीधी सी बात है, हमको लग रहा है कि वैसे भी अशुभ है। असुर विवाह मतलब है कि जब किसी माता पिता से उनकी कन्या को खरीद कर उसका मूल्य चुकाकर जो विवाह किया जाता था उसे असुर विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह गंधर्व विवाह ही कहलाता है, तो इसे भी अशुभ माना गया। फिर देखते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब यह है जब किसी राज्य की हारी हुई प्रजा के, जैसे कोई राजा हार जाता था युद्ध में, तो उसकी जो कन्या है या उसकी जो पत्नी है उससे जो बिना मर्जी के विवाह किया जाता था उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। और अबला पैशाच्य विवाह वह विवाह है जिसमें विश्वासघात करके कन्या को कुछ नशीला पदार्थ पिला करके उसकी बेहोशी की हालत में उससे शादी की जाती थी, उसे अबला पैशाच्य विवाह कहा जाता था। तो हमने देखा कि वैदिक काल में प्रशासन राजा के द्वारा किया जाता था। गोत्र और जन्म, गोत्र का इसमें यहाँ पर जन्म हुआ, साथ ही साथ में वर्ण व्यवस्था जो थी वह जन्म आधार पर हो गई। स्त्रियों के अधिकार बिल्कुल कम कर दिए गए, स्त्रियों को निचला बता दिया गया। कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़े जिसमें से राजस्वी यज्ञ प्रमुख है। पंच महायज्ञों की बात की गई, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव, भूत और नृप यज्ञ की बात की गई। आश्रम व्यवस्था देखी गई, 4 भागों में आश्रमों को बांटा गया था मानव की 100 वर्ष की आयु को समझकर। पुरुषार्थ 4 प्रकार के माने गए, धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम। विवाह 2 प्रकार के, अनुलोम और प्रतिलोम। संस्कारों की बात की जाए, तो 16 प्रकार के संस्कारों की बात यहाँ पर की गई। व्यापार मुद्रा से होता था, निष्क और शतमान मुद्रा से किया जाता था। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है जिसमें से 4 शुभ हैं, 4 अशुभ हैं, जिनके नाम हमने पढ़ लिए। ठीक है, देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो पूरी खत्म हो गई। हमारा ऋग्वैदिक काल खत्म हो चुका है, उत्तर वैदिक काल खत्म हो चुका है। अब कल से जो है हम बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम एक कंपैरिजन वीडियो डालेंगे दोनों के बीच में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में। उसके बाद फिर हम अलग से जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कवर करेंगे। उसके बाद हम महाजनपद की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।